हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का तीसरा चैप्टर में अभी तक हम 3.6 के लिए प्रश्नावली पढ़े थे, जिसमें विशेष प्रकार के प्रश्न थे, जिसमें हम कुछ x इक्वल टू कुछ p या q मान रहे थे। इसमें हम 3.6 का दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे हमको करना है आपका अगला क्वेश्चन 3.6 का पहले का तीसरा या चौथा करेंगे। तीसरा नहीं करेंगे, तीसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहाँ पर हम चौथा से शुरू करेंगे। अगर इसके पिछले वीडियो में आप किसी को भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां आप जाइए, ज्वाइन होइए और वहां पर आप मैसेज कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें आज हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.6, जिसमें इसका फर्स्ट क्या बोला है कि निम्न समीकरणों के युग्मों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलिए। युग्म में बदल करके हल कीजिए। इसके रैखिक समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण में बदलकर उसे हल कीजिए। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको किस मेथड से करना है, वज्रगुणनखंड विधि से या फिर विलोपन विधि से। हम यहाँ पर किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, आपका पहला समीकरण यह है। यहाँ देख लीजिए 6/(x-1 -3y-2 = 1, समीकरण 2। यहाँ से इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया है, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम इन दोनों को यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, 5(1)(x-1 और प्लस y-2 = 1, इसको ले लीजिए समीकरण 3, इसको मत लीजिए। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो 6(1)(x-1 कर सकते हैं इसको, और -3(x)(y-2 = 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 है, ठीक है। अब देखिए ये और ए और सेम है, जो यहाँ पर लिखेंगे माना 1(x-1 = p और 1/y-2 = 1 है, तो इसको लेंगे क्यूब, इसको ले लेंगे क्यूब मान लेंगे। देखिए तो हम इसमें रख लेते हैं, तो 5p + क्यूब = 3, समीकरण ले लेंगे 3 यहाँ से, फिर हो जाएगा 6p + -3 क्यूब = 1, इसको ले लिया समीकरण 4, इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 से कैसे करेंगे हल इसको, अगर यहाँ ध्यान देंगे तो देखिए, इसको हम वज्रगुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो यहाँ देखिए a1 और a2 का मान पहले यहाँ देख लीजिए। इससे अगर देखेंगे तो a1 = 5, b1 = 1, c1 = -3, a2 इससे देखेंगे तो आ जाएगा 6, b2 ध्यान देंगे तो -3, c2 देखेंगे तो -1, ठीक है, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से a1 a2 b यहाँ से मान निकल गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हल करते हैं इसको। देखिए p(q1) a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 हम क्या लिया है, 5 है, a1 यहाँ से लिख लीजिए 5। a2 आपका क्या है,
A2 6 है तो A2 क्या लेंगे 6 ले लेंगे, और B1 यहां से ध्यान देंगे तो क्या है 1 है, 1 लिखिए। B2 क्या है -3 है तो यहां से हम क्या ले लेंगे -3, और C1 यहां से अगर ध्यान देंगे आप तो क्या है माइनस, C1 भी क्या है माइनस आपका 3 है, C1 आपका -3 नहीं है, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये 2 है ना, वहाँ जो 3 लिखे थे जैसे यहाँ पर आपका 3 लिखे है ना, यहाँ पर तो आपका 2 है। अगर हम ध्यान देंगे क्वेश्चन में तो यहाँ 2 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर आपका 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो गया, और C2 ध्यान देंगे तो माइनस का 1 है। यहाँ पर जो लिखे थे उस पर करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 2 है यहाँ पर फर्स्ट समीकरण में हम 3 रख लिए थे, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, अगर P बटे करते हैं, P को बंद करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 1 आएगा आपका, वो भी माइनस का, ठीक है। P को करते हैं आपका, तो P क्या करेंगे तो क्या जाएगा -1, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये दोनों प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस यहाँ का पहले से रहता है, जैसे कितना है माइनस इतना और इतना होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो भी माइनस का 6 हो गया, इक्वल टू क्यूब, क्यूब को बंद किए, इसका मल्टीप्लाई इधर किए तो हम क्या रख देंगे प्लस में 5, और देखिए इसको बंद किया, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 1, 1 को बंद करेंगे, ठीक है, 1 को इस तरह से आप बंद कीजिए और इसका 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस ठीक है जो भी है। यहाँ पर आपका आ जाएगा -21, इसको करेंगे तो Q -7, और यहाँ से P -7 आ जाएगा, तो यहाँ अगर देखेंगे P -7 इक्वल टू 1 -21, इससे कैंसिल, ये P बराबर अगर ध्यान देंगे तो 21 इक्वल टू 7, तो P बराबर 7/21, यानी कि इसका क्या जाएगा 1/3। उसी तरह से Q माइनस इतना रखेंगे, यह इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो Q बराबर यहाँ भी क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा। Q का मान और P का मान यहाँ से इस तरह से आ गया, हम माने क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 x माइनस 1 बराबर P का मान है वहां पर क्या है 1/3, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे तो 3 आएगा, x माइनस 1, ये माइनस इधर जाएगा तो आपका 3 + 1 इक्वल टू x का मान क्या जाएगा, अगर ध्यान देंगे तो x का मान क्या आएगा 4 आएगा, x का मान क्या आएगा 4 आएगा, और y का मान देखेंगे यहाँ से तो 1, y माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ भी इतना है, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो यहाँ से आपका क्या जाएगा y माइनस 2, इधर आ जाएगा 3, इसको इधर भेजिए, 3 + 2 इक्वल टू Q, यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा 5, इतना Q का मान 5 आ गया, सॉरी ये y है, बार बार Q बोला हो जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर y हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हम इरेज कर लें। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं आपका, यहाँ से 5वां क्वेश्चन दिया है 7x माइनस 2y बटे xy इक्वल टू 5, इस तरह से दिया है यहाँ से, और फिर इसके बाद 8x + 7y बटे xy इक्वल टू 15 दिया है, इसको समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2, यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए ना, इसको हम करें कैसे, क्या लें, हम उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ से
इसको देखिए यक्स वाई इसमें भी यक्स वाई इसमें, इधर भी यक्स इधर भी यक्स है। इसको अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5xy आ जाएगा। ठीक है, 5xy आएगा। क्या इस यहाँ पे इसको पहले सिंपली फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल कर लेते हैं पहले, जैसे कि 7x 2y, इन दोनों के बटे यक्स वाई और यहाँ भी यक्स वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो इस यक्स से यह यक्स कैंसिल, इससे यह वाई कैंसिल, तो 7 वाई हो जाएगा माइनस 2 यक्स हो जाएगा इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से आ गया यहाँ से। फिर उसी तरह से यहाँ इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो 8x माइनस 7y, इसके बटे में यक्स वाई और इसके भी बटे में यक्स वाई इक्वल टू 15, वाई से वाई कैंसिल, यक्स से यक्स कैंसिल, 8 बाई वाई माइनस 7 बाई यक्स इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिए 1 बाई वाई को और यहां से अगर इसको अलग कर लेते हैं, जैसे कि 7 1 बाई वाई माइनस 2 1 बाई यक्स इक्वल टू 5, इसी तरह यहाँ भी होगा 8 1 बाई वाई माइनस 7 1 बाई यक्स इक्वल टू 15। यहाँ से लेंगे माना 1 बाई वाई इक्वल टू पी और 1 बाई यक्स इक्वल टू क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से मान लेंगे, पहले वाई है हम पहले वाई मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम आने वाला है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको रख लेते हैं इस पे 7p माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 5, यहाँ से इस पर रखते हैं तो 8p माइनस 7 क्यूब इक्वल टू आपका आ जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से यहाँ से आएगा, ध्यान देंगे तो। अब देखिए इसको आप ले लीजिए समीकरण 3, यहाँ से इसको ले लीजिए समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को यहाँ से हम हल कर लेते हैं। इसको हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, हम इसको वज्र गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करने पर तो 7p 2q इक्वल टू 5, तो 7p इक्वल टू 5 प्लस इधर जाएगा तो 2q, p इक्वल टू 5 प्लस 2q बाई 7। अब क्या करेंगे कि p का मान समीकरण 4 में रखने पर, p का मान हम क्या करेंगे समीकरण 4 में रख लेंगे, यहाँ से इसको ले लीजिए समीकरण 5। ठीक है, p का मान इसमें रखिए, 8 हुआ 5 माइनस 2q बटे 7। ठीक है, क्या जाएगा p की जगह पे हम रख रहे हैं उसको, यहाँ पर फिर माइनस 7q इक्वल टू 1, इसको हल करेंगे 40 माइनस 16q बटे 7 माइनस 7q इक्वल टू 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 77 हो जाएगा और उधर हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 14 7 क्यूब 49 क्यूब 7 7 जा 49, यहाँ से हो जाएगा आपका 7, क्योंकि यहाँ से बटे 1 तिरक मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसमें इसको घटाइए। आपका अगर घटाते हैं 49 में से 16 माइनस करेंगे, देखिए ध्यान से, तो क्या बचेगा आपका 3 और 1, यहाँ से 3 और 3 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 33 बचेगा। ठीक है, यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो 33 हो भी क्या इसका माइनस का 33 क्यूब इक्वल टू 7, ये इधर जाएगा माइनस इतना, तो क्यूब अगर यहाँ देखिए यहाँ भी 33 ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि माइनस का 33 ही आएगा और तो इससे यह कैंसिल होगा तो क्यू, यहाँ क्यू बराबर क्या जाएगा 1 आ जाएगा, क्यू बराबर 1 आ जाएगा। अगर क्यू का मान अगर हम
उठा के समीकरण 5 में रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। आप इसको इतना करिए, फिर इसके बाद हम इसको इधर इस साइड का इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेज नहीं, अभी देख लीजिए यहाँ से लिखिए क्यू का मान समीकरण 5 में रखने पर, आप अच्छी तरह से लिखेंगे समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। तो P इक्वल टू 5 माइनस 2Q, Q का मान क्या है 1 है, यहाँ 7 है तो 5 प्लस 2/7 इक्वल टू 7/7, इसका भी क्या है 1 आया। P का भी मान क्या आया, यहाँ से 1 आ गया। यहाँ से ध्यान देंगे P का मान 1 और Q का मान भी 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो हम माने हैं उस पर गौर करेंगे और सब हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप कीजिएगा, फिर हम इसको सारा इरेज करते हैं। हम इसमें रखेंगे, ध्यान देंगे तो इसमें रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या है 1/y इक्वल टू P, तो 1/y इक्वल टू क्या आया है 1, तो y का मान भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह से 1/x इक्वल टू यहाँ से 1, तो x का भी मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। x का मान भी यहाँ से आपका 1 और y का मान भी यहाँ से 1 निकल के चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, देखिए 1 इतना है, इधर मल्टीप्लाई किए 1 आया, ठीक है। इसका इधर किए इसका भी 1 आ गया, ठीक है। आप इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां या फिर हम सतवां करते हैं, छठवां नहीं करेंगे, हम सतवां करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं अब इसका सतवां क्वेश्चन, और जो हम इसमें से नहीं कर रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। 10x प्लस वाई प्लस 2 x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ से हो जाएगा 15x माइनस वाई माइनस 5x माइनस वाई इक्वल टू -2। इसको ले लीजिए समीकरण आप 1, यहाँ से ले लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ से हम डायरेक्ट रखते हैं x, ये 1/x प्लस को मानेंगे p, लिखेंगे माना 1x प्लस वाई, x 1/x प्लस वाई बराबर p तथा 1x माइनस वाई बराबर क्यूब। यहाँ से लिखेंगे 10p प्लस 2 क्यूब इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 4, इसको ले लीजिए समीकरण 3। यहाँ से हो जाएगा 15p प्लस हो जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा 5q इक्वल टू -2, इसको लीजिए समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 से यहाँ से x a1 इक्वल टू आ जाएगा 10, b2 आ जाए, b1 यहाँ से देखेंगे तो 2, c1 देंगे तो -4, a2 ध्यान देंगे तो 15, b2 ध्यान देंगे तो -5, c2 ध्यान देंगे तो 2, ठीक है। यहाँ से देखिए वज्रगुणनखंड विधि से, यहाँ से p क्यूब 1 पे ध्यान देंगे हम, यहाँ पर p का मान वो a है, a का मान क्या है यहाँ पर 15 क्यूब b2 5 4 -2 है। इस तरह से आपका यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए p का मान निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका करेंगे 24, इसको करेंगे a हो जाएगा -20, इधर आ जाएगा क्यूब, इसको बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर तो ये आ जाएगा 20, और इसका इधर करेंगे तो आ जाएगा 60 माइनस का, और 1 यहाँ से करेंगे तो इसका बंद करेंगे तो माइनस का 50, और इसका मल्टीप्लाई इधर किए तो 30 हो गया। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 80 हो जाएगा, वो भी क्यूब है। यहाँ से p देखेंगे तो माइनस का 16, अगर p ध्यान देंगे और -16 इक्वल टू रखते हैं तो 1/-80 हो जाएगा, तो p बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, 16 का गया तो आ जाएगा 1/5, और यहाँ q/18 और 1 -18, माइनस से माइनस कैंसिल, q इक्वल टू 1 आ जाएगा। q का मान 1 और p का मान 1/5 आया। अब देखिए, अब हम इसमें रख लेते हैं, इसमें रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हम इसको इरेज करते हैं, जो भी हम माने हैं सबको इरेज करते हैं, ठीक है। ये सब आप लिख लीजिएगा। यहाँ से ध्यान देंगे तो 1x प्लस वाई इक्वल टू 1/5, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसको समीकरण ले लीजिए
3 4 मान चुके थे, इसको 5 ले लीजिए। फिर उसी तरह से 1 एक्स माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से 1 आ जाएगा। ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको समीकरण 6, यहाँ समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ दी। समीकरण 5 प्लस 6 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से हो जाएगा 2x, ये आपका कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू 3, x का मान 3 आया। x का मान क्या आया 3, और x का मान 3 आया, तो x के मान को उठाकर रख दीजिए किसी भी समीकरण 5 या समीकरण 6 में। हम उठाकर समीकरण 5 में रखते हैं, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 3, यहाँ से y इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह से x और y का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से करेंगे इसको 7वां क्वेश्चन। आगे बढ़िए, आगे चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा गुणा उड़ा करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए अगर वज्रगुणनखंड विधि से करते हैं। आगे हम करते हैं दूसरे मेथड से। ठीक है, देखिए इसका 8वां क्वेश्चन क्या है आपका दिया, 1 0 0 1 3x प्लस वाई इतना 3x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 3/4, समीकरण 1 ले लीजिए। यहाँ से 1 3x प्लस वाई, यहाँ से लीजिए 2, ये माइनस ये 1 2 3x वाई इक्वल टू -1/8। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये सेम है। यहाँ से माना 1/3x प्लस वाई इक्वल टू पी, यहाँ से ले लीजिए 1 3x माइनस वाई इक्वल टू क्यूब, इसको रखिए p प्लस क्यूब इक्वल टू 3/4, इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो 4 और 4, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, इतना बच जाएगा। इसको ले लीजिए समीकरण 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 3, यहाँ पर ये समीकरण ये 2 था। अब देखिए इसमें हम रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से p/2 माइनस q/2 इक्वल टू -1/8। ठीक है, इसमें से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 8p माइनस q8 इक्वल टू, ये एलसीएम हो गया, सेम है, इसको उधर भेज दिए माइनस का 2, इसको ले ले समीकरण 4। p और q का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ 8 8, यहाँ 4 4, ऊपर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो क्या जाएगा 8p प्लस 8q इक्वल टू 6, और इसमें करेंगे तो अगर इसमें ये तो है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये आप ले लीजिए समीकरण 5, समीकरण 5 प्लस आप अच्छे से लिखिए, समीकरण 5 प्लस समीकरण 4, तो 8p प्लस 8q इक्वल टू 6 हो गया। इसको कर लीजिए यहाँ से 8p माइनस 8q, यहाँ पर 8q। ठीक है, यहाँ देखिए इक्वल टू 2 है माइनस का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2 से। ठीक है, सही है, यहाँ ध्यान दीजिए, जोड़ेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको करते हैं तो 16p बचेगा इक्वल टू, यहाँ से अगर 4 बच जाएगा तो p इक्वल टू 4/16, इससे काट दो 1/4 आ जाएगा। p का मान 1/4 आया। अब देखिए q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें रख लीजिए किसी भी समीकरण में, p का मान
समीकरण समीकरण 3 में रख, समीकरण 3 में रखने पर तो यहां से हम इसमें रख लेते हैं इस मान, तो क्या हो जाएगा, इतना पी का मान आया है आपका 1/4 माइनस प्लस है इतना इक्वल टू इतना, इससे कैंसिल 1 इक्वल टू 3 इतना 3 माइनस 1 क्यू बराबर 2/4, इससे इसको कैंसिल 1/2 आया, तो क्यू बराबर 1/2 आया है। अब क्यू और पी का मान उठाकर इसमें रख लो, ठीक है, पी और क्यू का मान उठाकर हम यहाँ पर रख लेते हैं और सबको इरेज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब उतार उतार लीजिएगा जो भी है, यहाँ से हम बेसिक ध्यान देंगे पी और क्यू के मान पे। यहाँ से पी का मान क्या है, 1/4 आया था, क्या आया था, 1/4 आया था। यहाँ से देखिएगा, रख लेते हैं 1, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, इसको हल कर लेते हैं तो क्या जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको ले लीजिए आप समीकरण, हम 6 तक मान चुके थे, ठीक है। यहाँ से आप समीकरण ले लीजिएगा 7, समीकरण 7 ले लीजिए यहाँ से। अगर हम ध्यान देंगे आगे तो आप समीकरण 5 या फिर 6 तक मान चुके थे, ठीक है, 2 यहाँ पर माने थे, 2 यह, फिर गुणा किए 5, ये समीकरण आपका 6 होगा, ठीक है। समीकरण 6 यहाँ से ले लिए, अब क्या कीजिए, इसमें रख लीजिए 1, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आया। समीकरण 7 ले लीजिए, समीकरण 7 और समीकरण 6 को जोड़ लीजिए यहाँ से, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 6 प्लस 7, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, इससे यह कैंसिल, 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1, x का मान उठाकर इसमें रख लीजिए, x का मान समीकरण 6 में रखने पर, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नहीं समझा तो पीछे बैक करके देख लीजिए एक बार। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू वाई, मतलब प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ से y, यहाँ से 3 हुआ, उधर गया 4 माइनस 3, y इक्वल टू 1, x और y का मान क्या है, x का मान भी 1 और y का मान भी 1 आया, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक खत्म हो गया, ठीक है, पहले का जितना क्वेश्चन था उसमें से अधिक कर चुके हैं, जो आपका बचा है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपका बोला क्या है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम दूसरा कर रहे हैं जिसमें बोला है कि दूसरे का बोला है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर उसका हल ज्ञात करेंगे। इसका पहला क्या बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 40 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्या होगा, क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे माना स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या है, यक्स है। माना स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या है, यक्स है, और यहाँ पर धारा की चाल क्या मानेंगे, धारा की चाल क्या है, y है, धारा की चाल क्या है, y है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, समय अगर दूरी
फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए यहाँ से आपका यहाँ समय दे दिया है, चाल हमको पहले निकालना है यहाँ से। देखिए पहले चाल देख लेते हैं। यहाँ से क्या बोला है कि दो धारा के अनुकूल, अगर धारा के अनुकूल की बात करेंगे तो धारा के अनुकूल, अगर हम धारा के अनुकूल की बात करेंगे तो x प्लस वाई उसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। धारा के अनुकूल उसकी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, यानी धारा की चाल और उसकी चाल। अब ध्यान दीजिए आगे देखिए, धारा के प्रतिकूल की बात करेंगे तो धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, उसकी चाल माइनस धारा की चाल, क्योंकि उसको धारा की चाल इसको रोकेगा, धारा की चाल क्या करेगा, उसको रोकेगा। देखिए चाल यहाँ से क्या आया, x प्लस वाई, और दूरी कितनी दूरी चल रही है उस धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल वो 20 किमी जा रही है। क्या 20 किमी, समय कितने में, 2 घंटे में। कितने में, 2 घंटे में। यहाँ से कितने घंटे में हो जा रही है, 2 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर यह इधर आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 20, इसको ले लीजिए समीकरण 2, इसको क्या ले लेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 ले लेंगे। और सेम यहाँ भी बात करेंगे तो प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, चाल क्या है उसकी, x माइनस वाई इक्वल टू आपकी 4 किमी में 2 घंटे में 4 किमी ही जा रही है, 2 घंटे में 4 किमी जा रही है। तो दूरी क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसको इधर के लिए 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, यहाँ से ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ टिक देखिए 2x है, यहाँ भी 2x है, इसको ले लेंगे समीकरण 1 माइनस 2, 2x y इक्वल टू 20, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस करें तो यहाँ माइनस a प्लस a माइनस, इससे ये कैंसिल, यहाँ 3y हो गया। यहाँ से अगर ये माइनस है और ऊपर उतना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 16। फिर से ध्यान देते हैं कहाँ मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए मिस्टेक यहाँ पर है। देखिए क्या है कि 2 है यहाँ पर, और यहाँ से आ जाए 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, जैसे इसमें सब मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 16, तो y इक्वल टू 4, 4 जा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 आ गया। यानी कि धारा की चाल क्या है, 4 किमी प्रति घंटा है, 4 किमी प्रति घंटा। उसकी चाल कितनी है, धारा की चाल 4 किमी प्रति हावर। ठीक है, धारा की चाल की बात करेंगे तो आगे देखते हैं क्या है, x का मान निकालेंगे तो x y का मान उठाकर किसी में भी रख लो भाई, इसी में रखे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो 2x 2 इक्वल टू 20, 2x प्लस 8 इक्वल टू 20, 20 माइनस 8, 2x, यहाँ से ध्यान देंगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 12, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। x का मान क्या आएगा, 6 आएगा, और y का मान 4 आएगा। इसको भी लिख लेंगे किमी प्रति हावर। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे का